श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी हुई उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि जिनवाणी चैनल, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं पटेरा दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन सब मिलकर के चलते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल गुहार करते हैं और बोलते हैं एक साथ, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, लोगों के मन में ये होगा कि पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर से चल करके पटेरा में आकर के क्यों रुक गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसा है साधु का तप। आप देखिएगा, किंचित थोड़ा सा अस्वस्थता थी इसलिए रुके, पर सोचा कि जब अस्वस्थता है और रुके हैं तो क्यों ना केस लॉन्च कर लिया जाए। बंधुओं देखो, अस्वस्थ अवस्था में भी पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से कैसे केस लॉन्च कर लिया है। धन्य है ऐसे महासाधु का तप। हम पुनः पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। बंधुओं, दिगंबर जैन समाज पटेरा चाह रही है कि पूज्य गुरुदेव आपका पदार्पण जब यहाँ हुआ है, कुछ दिन आपका यहाँ पर समावेश मिले, ऐसी मंगल भावना संपूर्ण दिगंबर जैन समाज पटेरा आपसे आशीर्वाद चाह रही है। अपने स्थान पर बैठ करके ही आप लोग नमोस्तु करेंगे। बंधुओं, काफी दिनों से लोगों के मन में था कि जिज्ञासा शंका समाधान जो है वो रुका हुआ है। लोग पुराना देख रहे थे, लोगों को लग भी रहा था कि ये तो हम सुन चुके हैं पुनः पुनः, हालांकि उसे भी सुन रहे थे, पर नवीन नवीन वाणी को सुनने की लोगों के मन में जिज्ञासा थी। और एक लंबे अंतराल के बाद पूज्य गुरुदेव के बड़ों के प्रति आपने देखा कैसा समर्पण भाव है, कैसा विनय भाव है कि जब तक हमसे बड़े हैं तो हम किसी का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये विनय भाव के लिए हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः एक बार नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अनेक लोग अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के यहाँ पर शंकाओं को लेकर के समर्पित हुए हैं। मैं प्रथम शंका के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में ललितपुर से पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आवाज दे रहा हूं माननीय अक्षय जी तड़िया, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री श्री आकाश जी, संयोजक सनत कुमार जी कचरिया, पूरा परिवार यहाँ पर, कमेटी यहाँ पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूं आए, वो अपना प्रथम प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए, इसी के साथ साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में प्रथम प्रश्न के लिए राजीव जी धूलियान अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी सराफ। वाह वाह, कलेक्टर महोदय हमारे बीच में थे, जो कि उनका प्रश्न है। मैं निवेदन करता हूं सबसे पहले आकाश जी, राजीव जी धूलियान अपना प्रश्न रख रहे हैं। राजीव जी काला धूलियान, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक सराफ जी। मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में तिरुवार नमोस्तु। महाराज श्री में राजीव काला धुलियान पश्चिम बंगाल से। मंचासीन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, हमारी संख्या ये है, सन 2019 में 1 दिसंबर को आपने आचार्य गुरुवर का चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मैं उस दृश्य को ऑनलाइन घर से देख रहा था। आचार्य श्री ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, वो मैं तब से सुना, मैं बोला कि कब आपका दर्शन होगा, मैं पूछूंगा। आचार्य श्री ने बोला था कि मैं अपना आशीर्वाद अनुश्रेणी से भेजता हूँ, तो जब भी कोई आता है आपके चरणों में, मैं भी अपने घर से कोई भी ऐसा मिलता है कि प्रमाण सागर जी के पास जा रहा, मैं उनको बोलता हूँ मेरा नमोस्तु गुरु जी को बोल देना। तो हमको भी क्या वो आशीर्वाद इस तरह से मिलेगा? आपका मार्गदर्शन दे। देखो, ये बात बिल्कुल सही है और ये गुरुदेव की परम कृपा है कि परोक्ष में भी उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बरसता रहा। और ये बात उन्होंने अपने एक हाइकू में भी प्रकट की। उन्होंने लिखा, भले दूर हूँ निकट भेज देता हूँ अपनापन। तो ये गुरुओं की कृपा है।
आपने पूछा हम लोगों को अनुश्रेणी से उनका आशीर्वाद मिलता है, तो मैं ये कहता हूँ अनुश्रेणी से आशीर्वाद उसी को मिलता है जो अनुश्रेणी से नमन करता है। समझ गए? जैसा नमन वैसा आशीर्वाद। नमोस्तु आगे। महाराज। अशोक जी सर, आप अपना प्रश्न लेकर के और इसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन पटेरा से, पीएनसी। शुभम जी जैन। बंधु, आपने देखा पहले प्रश्न में ही आज उपवास है, भीषण गर्मी है, फिर भी पूज्य गुरुदेव की वाणी में कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं आ रहा है। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना युग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। देखो अभी बताया कि महाराज अस्वस्थता में रुके इसलिए केस लॉन्च कर लिया। ये बात सही है कि रुके अस्वस्थता के कारण है। ये पटेरा वालों का भाग्य है, गाड़ी कुछ गड़बड़ाई और यहाँ अटक गई। लेकिन जहाँ तक केसलोच का सवाल है, केसलोच इसलिए हो गया कि केसलोच का टाइम आ गया था, समझ गए। और आज हमारा ही नहीं, संधान सागर जी का भी केसलोच हुआ। महाराज जी के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, जैसा कि सर्वविदित है, आज आपके चरणों की वंदना करने के लिए दमोह जिला के कलेक्टर साहब भी पधारे थे, सपरिवार। वो जो प्रश्न लेकर के आए थे महाराज श्री, इतना उत्तम प्रश्न लगा कि मेरी भावना हुई कि उसका यदि लाभ सभी भक्तजनों को मिले तो अति उत्तम होगा महाराज श्री। जैसा कि उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जीवन भर अपने अर्थोपार्जन में, अपने शरीर के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए सब प्रयास करता है, पर हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे सिद्धांतों में इसके विपरीत इन सब चीज़ों को नश्वर कहा गया है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात। आपके ज़िले के कलेक्टर कोचर साहब, शायद सुधीर कोचर नाम, बहुत अच्छी बात। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। आज वो आए थे, विशेष रूप से उन्होंने कई चर्चाएं की और उन चर्चाओं में एक सवाल था, समाधान तो मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन आज आपने उन्हीं के सवाल को अपने शब्दों में यहाँ प्रकट किया है। बात समझने की है। ये बात सच है कि जिसको हम माया, मोह या मिथ्यात्व कहते हैं, पूरा जीवन उसी के अर्जन, संरक्षण और संवर्धन में बीत जाता है। सवाल आखिर ये विरोधाभास क्यों? मैंने जो जवाब उन्हें दिया वही आप सबके सामने रखता हूँ। ये बात सही है कि शरीर नश्वर है, भोग निस्सार है और धन पाप का कारण है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि ये शरीर धर्म का साधन है। हम लोग कहते हैं काया राखे धर्म। धन जीवन निर्वाह का साधन है और किंचित भोग जीवन के यापन और संतति के विकास के लिए जरूरी। इनके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन इनका आलंबन दो दृष्टियों से लोग लेते हैं। एक वे जो इन्हें उपादेय मानकर चलते हैं, जिनकी दृष्टि में यही सर्वस्व हो जाता है, और दूसरे वे जो इन्हें हे बुद्धि से स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि सिद्धांततः ये अर्थपूर्ण नहीं है, हम इनका जितना उपयोग कर सके करें। सैद्धांतिक शब्दावली में मैं कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, एक मोह है और एक है राग। मोह मूल दृष्टि में हमें वही चीजें सर्वस्व दिखती है, व्यक्ति केवल उनके लिए ही जीता है। लेकिन राग प्रेरित दृष्टि थोड़ी भिन्न है। धन के लिए जीना और धन के साथ जीना, शरीर के लिए जीना और शरीर के साथ जीना, दोनों में बड़ा अंतर है। मोही धन के लिए जीता है
और जो ज्ञानी है वो धन के साथ जीता है। मोही शरीर के लिए जीता है और ज्ञानी है वो शरीर के साथ जीता है। मोह जीवन का विनाश करता है और राग जीवन में अवरोध लाता है। विध्वंस से बचे, अवरोध को पार करे, जिससे जीवन आगे बढ़े। ये बात हम सबको समझना चाहिए। हम अपना शरीर को नश्वर मानते हुए, इसे मल मूत्रों का पिटारा मानते हुए भी हम इस शरीर के साथ जीते हैं, और इसलिए जीते हैं क्योंकि यही शरीर हमारे धर्म ध्यान का साधन है। तो हम शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के लिए नहीं। आपको भी चाहिए आप धन के साथ जिए, धन के लिए नहीं। जो धन के लिए जीते हैं वो केवल धन का संग्रह करते हैं, जो परिग्रह बन जाता है। और जो धन के साथ जीते हैं वे अर्जित धन के प्रति उदार बनते हैं और संग्रह से अनुग्रह करते हैं। उनमें ही कोई भामा शाह और जगलू शाह जैसे महारत्न प्रकट होते हैं। तो धन को जीवन निर्वाह का साधन बनाकर मानकर चले और सिद्धांततः इन्हें अपने लिए हे मान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शुभम जैन पटेरा से, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, अनीता जी। शुभम समीक्षा पटेरा से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि चार इंद्रिय जीव जब उनका मन नहीं होता है तो फिर उनको कर्मबंध कैसे होता है? चार इंद्रिय जीव का मन नहीं होता तो कर्मबंध क्यों होता है? उन्हें कैसे देखो, होता है? कर्मबंध केवल मन से होता है ऐसी बात नहीं। हमारे पास मन है, लेकिन 24 घंटा हमारा मन योग या मन का उपयोग नहीं होता। कभी हम वचन और काय में भी होते हैं। तो अगर मन से ही बंद होता तो जिस समय मन योग हो उसी समय बंद होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। हमारी चेतना की जिससे जैसी संबद्धता होती वैसा बंद होता। समझ गए? मन भले नहीं है, चेतना उनके पास पूर्ण है, और अपने उसी चेतना के कारण वो बंध के भागे। नमोस्तु भगवान। शुभम समीक्षा पटेरा। अच्छा, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल जी जैन, शिक्षक पटेरा से। मंचा से इन सभी मुनि राजों को त्रेवार नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से गुरुवर यह बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 2.25 साल का है और गर्भावस्था में पूरे 9 महीने के दौरान मैंने भावना योग किया, जिसका फलस्वरूप मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मेरा बेटा आज बहुत स्वस्थ है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है गुरुवर, हमारे जीवन 2 चीज़ों के आधार पर चलता है, पाप और पुण्य। तो हमारे जीवन में पाप और पुण्य का क्या और कितना प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, पाप पुण्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे हमारे साथ होता है, और ये दोनों रूप में है, एक क्रियात्मक रूप में और एक भावात्मक रूप में। पाप पुण्य की क्रियाएं हम अलग अलग आलंबनों के आधार पर करते रहते हैं, पर भावात्मक पाप पुण्य हम सबके परिणामों के ऊपर निर्भर करता है, जो 24 घंटे चलता है। हमारे जीवन में इनका प्रभाव है। इस संदर्भ में 4 बातें ध्यान में रखने योग्य है। पहला, पुण्य पाप कर्म। दूसरा, पुण्य पाप क्रिया। तीसरा, पुण्य पाप भाव। और चौथा, पुण्य पाप फल। पुण्य पाप कर्म जो हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान करता है वो हमें दिखता नहीं, वो हमारी चेतना में जमा बैठा है, जो हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त हमारे भावों के हिसाब से बंधता रहता है। इसे हम नहीं देख पाते। पुण्य पाप की क्रियाएं हमें दिखती है। हम कब कौन सी क्रिया कर रहे हैं और सामने वाला कौन सी क्रिया कर रहा है, इसे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छी क्रिया को हम पुण्य की क्रिया निरूपित करते हैं और बुरी क्रिया को
पाप की क्रिया, तो पुण्य और पाप की क्रिया को दूसरा भी देख सकता है, जो चलता रहता है। तीसरे क्रम में पुण्य पाप भाव जो अंतर्गत है। पुण्य की क्रिया करते हुए भी पाप का भाव हो सकता है, और पाप की क्रिया वालों के मन में भी पुण्य का भाव कदाचित हो सकता है। इस भाव की अनुभूति दूसरा नहीं कर सकता, वह व्यक्ति कर सकता है जिसके द्वारा ये सब संपन्न हो रहा है, अथवा किसी दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय बन सकता है। लेकिन पुण्य पाप का फल सारी दुनिया में दृष्टिगोचर होता है। हर व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप अपना अलग अलग तरीके से परिणाम देता है। सामान्य रूप से पुण्य का फल अनुकूलताओं के रूप में देखा जाता है, और पाप प्रतिकूलताओं को लेकर आता है। लेकिन कई कई बार बड़ा विचित्र खेल जैसा दिखता है कि एक ही साथ पुण्य और पाप दोनों दिख जाता है। पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग भरे पड़े हैं। हम आपके जीवन के अनुभवों में भी ऐसे कई प्रसंग आते होंगे। पाप का उदय आया, एक्सीडेंट हुआ, पुण्य का उदय आया, उसी समय कोई मसीहा बनकर तुम्हें ले गया और तुम्हारी चिकित्सा कर दिया। एक साथ आया, खेल चलता है। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा हुआ। जीवनधर कुमार मां के पेट में आए, तद्भव मोक्षगामी कामदेव महापुरुष, मां पर विपदाएं आना शुरू हो गई। राज से निर्वासित होना पड़ा। गुप्त रूप से अपने 9 माह के समय को बिताना पड़ा। एक कामदेव तद्भव मोक्षगामी पुण्यात्मा का जन्म शमशान में हुआ। बोलो, पाप था, लेकिन उसी समय पुण्य। एक सेठ पिता बनकर आ गया। क्या नाम? अरहदत्त नाम क्या था उनका? नाम जो भी हो, नाम मैं भूल रहा हूँ, वृषभ दत्त सेठ या जो भी हो। वो आ गया, अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करने आया था, और यहाँ सर्व लक्षण संपन्न एक नवजात पुत्र को देखकर हर्षित हो गया, उसे ले गया, और बाद में खोया हुआ राजा आ गया। तो पुण्य पाप का चक्र चलता रहता है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, और पुण्य के उदय में अभिमान नहीं, और पाप के योग में दीनता के भाव से बचना चाहिए। निर्मल जी जैन शिक्षक पटेरा से, और इसके बाद तैयार रहेंगी रत्ना जैन मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से। आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु, आचार्य समय सागर जी महाराज को नमोस्तु, और पूजनीय प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक शंका है। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है, पर ये 84 लाख योनियाँ कौन है माने, तो इसका थोड़ा सा हमको देखो, 84 लाख योनियाँ हमारे शास्त्रों में बताई है। निच्चदर धादु सत्य तरु दसवी लिंदिये सुछच्छे व सुर निरे त्री चौरो 14 मनुये सत्सहस्सा। अब इसकी पूरी व्याख्या पकड़ूंगा तो तुम्हारे सिर से निकल जाएगा। तो मैं संक्षेप में इतना ही में समझ लेना है कि ये जो संसार है ना, ये 84 लाख योनियों का ही अंग है। चलो, रत्ना जी जैन मनेन्द्रगढ़ से, और इसके बाद तैयार रहेंगे निधि जैन लखनऊ से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम डेली तांबर विधान करते हैं, उसमें मंडल नहीं होता है, तो क्या उसमें हमें पुण्य लगेगा? देखिए, धार्मिक क्रियाओं में पुण्य ही लगता, पाप नहीं लगता। लेकिन जितनी उत्तम रीति से करो उतना मिलेगा। मंडल भी करोगे तो विधान होगा, बिना मंडल के रचोगे तो पूजा होगी। विधान में विधान का फल, पूजन में पूजन का फल। आगे निधि जैन लखनऊ से, इसके बाद आशीष जी जैन सीए इंदौर से।
आशीष जी सी इंदौर से। निधि कहाँ? लखनऊ नहीं, अच्छा, आशीष। आशीष जी से ये से। और इसके बाद तैयार रहेंगे कवि धन्य कुमार जी पटेरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म जो है सिर्फ पूजा या क्रिया से ही किया जाता है या परमार्थ के कार्यों से भी धर्म किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की है, धर्म कोई क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। हमें इस प्रयोग मूलक धर्म को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, और ये तब होगा जब हम धर्म के मूलभूत प्रयोजन को सामने लेकर चले। जितने हमारे रिचुअल्स हैं वे तभी सार्थक हैं जब उसके साथ कुछ स्पिरिचुअल जुड़े। स्पिरिचुअल के अभाव में रिचुअल कोई क्रिया बन के रह जाएगा, प्रयोग नहीं बने। जहाँ तक परमार्थ के कार्य है, ये हमारी गहरी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति ही है, और हृदय की संवेदना धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप है। इसलिए यदि कोई पारमार्थिक कार्य करता है तो उसे अपना धर्म मान करके चलना चाहिए। लेकिन परमार्थ के उपासकों से मेरा ये कहना है, अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करे और साथ में धार्मिक क्रियाएं भी संपन्न करे तो जीवन बेहतर। कवि धन्य कुमार जी पटेरा से। और इसके बाद निवेदन करूंगा ब्रह्मचारी डब्बू भैया कटंगी से। नमोस्तु गुरुदेव। अभी कुछ दिवस पूर्व ही जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान कार्यक्रम एक साथ हुआ। इससे सभी भक्तजन आह्लादित हैं, पर एक प्रश्न लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि इस नकारात्मकता सी बन गई सोशल मीडिया पर कि नवनिर्वाचित हमारे आचार्य समय सागर जी का जयकारा नहीं बोला गया। गुरुदेव, इस संबंध में लोगों की मन में उठी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करें। नमस्ते गुरु। देखो भैया, किसकी जय हमें बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये हम लोग तय करेंगे कि सोशल मीडिया तय करें? किसका विषय? जहाँ तक सवाल है पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का, वे हमारे संघ के आचार्य हैं, संघ के नायक हैं। उनकी जय तो हम सब बोलते ही हैं, बोल रहे हैं। अभी मैं बोलता हूँ, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। एक बार और बोलो, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। एक बार और बोल देता हूँ, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। मुझे समझ में नहीं आता लोगों की मानसिकता कैसी हो गई। बिना मतलब की बातों में लोग अपना दिमाग क्यों खपाते हैं। जहाँ तक जयकार की बात है, मैं तो शंका समाधान में कभी गुरुदेव की भी जय नहीं लगाया। अभी तक कभी लगाया क्या? आप लोगों ने सुना क्या? संचालक बोलते हैं और मुझसे निवेदन करते हैं, मैं करता रहता हूँ, अंत में गुरुदेव को प्रणाम करके समापन कर देता हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं। लोगों को ये तो दिख गया कि कुछ महाराजों ने जय नहीं बोला। ये नहीं दिखा कि सवेरे सब महाराजों ने परिक्रमा की और वंदना करके यहां तक आए। ये लोग चाहते क्या हैं? समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और कोई भी लोग जिनका अपना कोई वजूद नहीं, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं, ऐसे लोग कोई भी वीडियो जारी कर दे, ये कतई उचित नहीं है। ये समाज और संघ दोनों के लिए उपयोगी नहीं। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। संघ का जो विषय है हम लोगों को पता है। हमारे महाराज, हमारे बड़े महाराज
आज वे संघ के नायक के रूप में प्रतिष्ठित है, हम सबके आदर्श हैं, और जहाँ जो जैसा योग्य होता है हम लोग उनका पूर्ण विनय और बहुमान करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस तरह की बातें करना और इस तरह कहना बहिष्कार कर दो, ये कौन सी दुर्बुद्धि है? वे अपनी व्यक्तिगत भड़ास को ऐसे निकालकर समाज में विष फैला रहे, कर क्या रहे? क्या वो संघ के प्रवक्ता बनकर ऐसा बोल रहे हैं, या समाज ने उन्हें प्रवक्ता बनाया है? क्या अधिकार है ऐसे लोगों को ऐसी बात करने की? इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है, कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और इन मुद्दों पर कुछ कहने का आपको अधिकार ही नहीं। श्रावक अपना काम करे, हम लोग अपना काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के छत्र छाया में फैला हुआ है संघ अखंड था, है और रहेगा, इसमें कोई सोचने की बात। अगर कोई लोग किसी तरह की बात फैलाते हैं तो मैं समझता हूं वो संघ में फूट डालने का कुचक्र रचते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक अनपेक्षित बातों को इस तरीके से फैलाना कतई उचित नहीं है। अच्छा हुआ आपने ये बात उठाकर लोगों का भ्रम दूर किया। लोगों को ये नहीं लगा कि आज बहुत अच्छा हुआ जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान को करने वाले दोनों महाराज एक मंच पर बैठे हैं, ये अच्छा नहीं लगा जो वर्षों बाद संभव हुआ। अपनी नकारात्मकता से बचें, और जो लोग अपनी व्यक्तिगत कषाय समाज पर थोपने का काम करते हैं वे महान पाप के भागी होते हैं। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सभी को इस पे सावधान रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अब आगे ऐसा कोई प्रसंग सामने नहीं आएगा। ब्रह्मचारी डब्बू भैया जी कटंगी से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य गुणायतन पड़ेता मुनिवर श्री परमाण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। महाराज श्री जी मेरा प्रश्न है, मैं कटंगी से ब्रह्मचारी डब्बू भैया और सभी समाज का महाराज श्री नमोस्तु, गौशाला कमेटी का नमोस्तु। महाराज श्री जी हमारी कटंगी में आचार्य श्री जी की बहुत पहले से एक इच्छा थी कि गौशाला खुले, और गौशाला खुली महाराज श्री जी, और 500 गौवंश वहाँ पर आज हम लोग सुरक्षित रखे हुए हैं। और आगे महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि हमारी गौशाला दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति करे। महाराज श्री ऐसा अपना आशीर्वाद हमें प्रदान जो करें। सूत्र गुरुदेव ने दिया है उसी सूत्र का अनुकरण करो। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कटंगी में आप लोग गौशाला संचालित कर रहे हैं। 500 गौशाला है, मैं गोवंश है, मैं भावना भाता हूँ इसमें एक बिंदी और बढ़े ताकि वो गौरव बढ़ सके। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और उसके बाद निवेदन करूंगा तैयार रहेंगे दिव्यांश बजाज पटेरा से। पहले महाराज गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, सभी छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी अगर हम लोग बयावृत्ति करते हैं और बयावृत्ति करने में आहार दान देने में हम लोग जो आहार दे देते हैं और उसका उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसकी टीस जो हम लोगों को लगती है तो उसका हमें पाप लगेगा या उसका हमें पुण्य लगेगा, या हम उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए बयावृत्ति करना शावका का कर्तव्य है, करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है विपरीत आहार का, विवेक रखना चाहिए। बयावृत्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विवेक। कभी विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे कि जब वो उनके जीवन का प्रारंभिक दौर था तो आहार में लोग पहले जूस दे दिए, फिर उसके ऊपर छाछ दे दिए, फिर उसके ऊपर ठंडाई भी पिला दी, बोले इसलिए कि ठंडक हो। तो वो कहते थे कि रोज़ लोग मेरे साथ ऐसा करते
और पेट में ये सब जाकर आपस में कबड्डी खेलते, नतीजा ये निकलता कि थोड़ी देर बाद मुझे उल्टी करके आना पड़ता। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रावकों का विवेक बहुत महत्व रखता है। हम क्या दें, कब दें, कैसे दें और कैसा दें, कितना दें, ये आपका विवेक है। विवेक के अभाव में की गई क्रियाएं सार्थक परिणाम नहीं देती। इसलिए विवेकमत्ता के साथ अपने समस्त कार्यों को संपन्न करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है पुण्य, जानबूझकर गलत दिया तो पाप लगे। तुमने सोचा अच्छा और हो गया गलत, तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही लगेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दिव्यांश बजाज पटेरा से। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों को नमोस्तु। शरलक जी को एक शामी। हे गुरुदेव, आज पूरे देश में आम चुनाव का समय चल रहा है। मेरी जिज्ञासा है कि यह अल्पसंख्यक जैन समाज कैसे राजनीति के क्षेत्र में, एवं महाराज जी इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि चैरिटी और समाज सेवा के माध्यम से आज जो कि जैन समाज प्रति दान तो बहुत अधिक करती है, जो पात्र दान है वो सही भी है, लेकिन चैरिटी और जो समाज में जो शोषित वर्ग है, निम्न वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए यदि हम कार्य करें तो हमारा वर्चस्व और अधिक बढ़ सकता है और हम राजनीति में क्या इसके माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आपका दो सवाल है। पहले सवाल का उत्तर तो मैं केवल एक पंक्ति में दूंगा। आपने पूछा जैन समाज, ये अल्पसंख्यक समाज अपना राजनीतिक वर्चस्व कैसे कायम करे, तो बड़ा सीधा सा उत्तर है, समाज में राजनीति करना बंद कर दे तो राजनीतिक वर्चस्व अपने आप बढ़ जाए। हमारी सारी शक्तियाँ तो वहाँ लग जाती, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता। जहाँ तक दलितों और वंचितों के कल्याण का उपक्रम और इस तरह के अनुपक्रमों को प्रवर्तित करके समाज को यही संदेश दिया कि हमें समाज के सबसे वर्ग के लिए, जो वंचित है, दलित है, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके जीवन में परिवर्तन लाकर धर्म की स्थायी प्रभावना का प्रयत्न करना चाहिए। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ मंचासीन पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। बंधुओं, ब्रह्मचारी रोहित भैया शिखर जी से गए थे आचार्य श्री के पास और संयम का ऐसा संधान किया कि संधान सागर बनकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ गए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बात जिज्ञासा रख रहे हैं। जो औरों को अपने सम्मान कर दें, ऐसे हैं गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज। कभी उधर बैठते थे, लेकिन आज उन्होंने बाजू में बैठाने का यह पूरा पुरुषार्थ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ इन्हीं का ही है। प्रश्न ये है, समय कम है, महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कि 18 वर्ष पहले 27 अप्रैल 2006 को एक ऐसी घटना घटी थी। हमने छेडाला में पढ़ा या अन्य शास्त्रों में पढ़ा, 80 प्रहारण अर्गावतारण में सदा समता धरें। लेकिन पूज्यवर गुरुवर आपको देखकर उस समय वह 60 ऐसी पंक्तियाँ चरितार्थ हुई। उस घटना से दुलियान वाले यहाँ बैठे हैं, परिचित भी होंगे। मैं सभी श्रोताओं की ओर से आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि महाराज जी उस समता का राज क्या है, वो हमें भी बताने की कृपा करें। देखिए, आज मुझे बेहद प्रसन्नता है। प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मचारी रोहित को संधान सागर के रूप में अपने बाजू में देखा। लगातार 10 वर्षों तक हमारे साथ रहे हैं। शंका समाधान की शुरुआत भी इन्हीं ने लाइव के रूप में कराई और अब आज आप देख रहे हैं मेरे दोनों ओर एक और संधान सागर जी हैं
और दूसरी ओर निर्वेक सागर जी, जिनका पिछले वर्ष चातुर्मास भी सम्मेद शिखर जी में ही हुआ था, अब पुनः हमारे साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। और संघ के पांचों क्षुल्लक जी तो हमारे साथ हैं ही, ब्रह्मचारी गण भी यथावत साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ने अभी जिस प्रसंग का स्मरण कराया, प्रसंग तो इनको कल रखने का भाव होगा, पर कल शंका समाधान का कार्यक्रम कुछ तकनीकी कारणों से बीच में स्थगित करना पड़ा। लेकिन ये बात सत्य है, 27 अप्रैल 2006 एक ऐसा प्रसंग मेरे जीवन का घटित हुआ जो मैं मानता हूँ मेरे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा का दौर था, और मुझे इस बात को कहने में बेहद प्रसन्नता है कि मैं उस परीक्षा में पूरी तरह पास हो गया। मैं समझता हूँ जब तक मैं उस प्रसंग को स्मरण न करूं तो शायद आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सन 2006 में कोलकाता से मैं हम लोग मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे, और उसी क्रम में एक स्थान, पूरा इलाका ही था भारत बांग्लादेश की सीमा में, हम लोग जा रहे थे। एक वर्ग हम लोगों की बड़ी जय जयकार कर रहा था। सुबह 3 बजे से लोग आकर लाइन लगा लेते दर्शन वंदन के लिए, लेकिन उसी में एक वर्ग ऐसा था जिनके हृदय में इस दिगंबरत्व के प्रति घोर विद्वेष का भाव भरा होगा। हम चल रहे थे, मालूम पड़ा आगे एक धर्म स्थल के पास 150-200 लोग इकट्ठे हैं और कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मुझ तक लोगों ने सूचना दी। यद्यपि कोलकाता की जैन समाज बहुत उत्साह के साथ बिहार करा रही थी और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी, पुलिस भी थी, फोर्स भी थी। मुझसे जब कहा कि 150-200 लोग हैं, मैंने सबसे कहा कि चलो हम लोग आगे चलते हैं, हमें किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना, आगे बढ़े। जब करीब 1 फरलांग की दूरी बची तो पता लगा वहाँ 150-200 लोग नहीं, 1500 से 2000 लोग खड़े। उस समय हमारे सामने और कोई स्थिति नहीं थी, हम लोग आगे बढ़े। उस समय ये रोहित भैया के रूप में थे, और मैं प्रायः जब चलता हूँ तो जाप पाठ आदि कराते रहता। मैंने सबसे कहा बस जाप करते हुए चलो, हमें किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करना। आगे बढ़े। 1500-2000 लोगों को 15-20 युवक जो 20-25 साल के थे वो लीड कर रहे। पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया, पर पता नहीं गुरुदेव का कैसा आशीर्वाद रहा, उन लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। हम लोग आगे बढ़े। इसी बीच सामने से एक बस आ गई, लोगों ने बस को आड़े करवा लिया और रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। लोगों के हाथ में घातक अस्त्र थे। ये तो आप सबका पुण्य है कि आज मैं आप सबके बीच हूं, नहीं तो मेरी बोटियां उस दिन उधड़ जाती। हमारे साथ जितने लोग थे उन सब के साथ उनने मारपीट की। मुझे उस समय मेरे साथ करीब 60-70 लोग थे, कोलकाता के और मुर्शिदाबाद के, और महिलाओं की दाद देनी होगी, उनने मुझे घेर लिया 3 घेरे में। पुरुषों के बाद महिलाओं का घेर था। मैं अंदर से सुरक्षित था, लेकिन वो लोग बड़े प्रचंड रूप में थे। हमारे बीच के लोग कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मॉब था। इसी बीच रास्ता बना,
मैं देख रहा हूं मेरे मन में न भय हुआ न क्षोभ। मेरे मन में केवल एक ही विचार आया कि यदि इस काया का अंत इसके हाथ आज होना है तो होगा, पर मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होगा। जो हो रहा है मुझे केवल जानना और देखना है। मेरे मानस में आचार्य कुंद की एक गाथा बार बार उभर रही थी। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा बिना परिगहो मच्छ। मैं बस जान रहा था, देख रहा था। मेरे चेहरे पर सहज मुस्कान थी। इसी बीच लोगों ने रास्ता बनाया और ये और एक इनके साथ एक युवक था जीतू, दोनों ने मुझे पकड़ करके दौड़ लगा दी। लगभग 400 मीटर ये लोग दौड़ लगाए। इस बीच किसी ने एक पट्टे से मुझे मारा और एक पत्थर मेरे सिर पर पड़ा, सिर फूट गया। मैंने हाथ लगाया, खून की धारा। उसी स्थिति में 4.5 किलोमीटर तक चलना और शेष था। हालांकि तब तक पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुड़ गया, छावनी बन गई। हम लोग वहाँ पहुँचे, सबकी हालत बदहवास सी थी। वहाँ पहुंचकर मैंने पहले एक एक की खबर ली, गुरुदेव को संदेश पहुंचाया, तब 7:45 बजे अपना उपचार करवाया। कुछ खास नहीं हुआ। डॉक्टरों के अनुसार 3 टाँके लगने थे, मैंने कोई टाँका नहीं लगाया, लेकिन ठीक हो गया। और उस दिन मेरी जान बची। उस जान बचाने में इनका महत्वपूर्ण श्रेय। अगर ये लोग दौड़ नहीं लगाए होते, मुझे उठाकर कहाँ से इनमें ताकत आ गई, हनुमान की तरह भागे। घटना घटी। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, प्रशासन ने अपनी कार्यवाही की, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद उसके कुछ परिणाम भी आए। लेकिन कुल मिलाकर जब मैंने गुरुदेव को ये संदेश दिया तो गुरुदेव ने पहले तो सारा हाल साल समाचार पूछा, आशीर्वाद दिया। वो बोहरी बंद में थे। फिर बाद में एक सवाल किया, डर और गुस्सा तो नहीं आया? मैंने कहा नहीं। कहा तुम पास हो गए। और उसके बाद रास्ते में पत्रकार आ गए, महाराज याद दिला रहे हैं, खून बह रहा था। हाँ, वो पत्रकार आए, मुझसे बाइट ले रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये सब खबरें मत फैलाओ, इससे क्षोभ बढ़ता है। मुझसे पूछा क्या आप उन्हें क्षमा कर देंगे? मैंने कहा मैंने क्षमा कर दिया। और ये मैसेज पूरे बंगाल में फैला था। तो ये चीज़ें जीवन में घटती है, कब किसके जीवन में क्या प्रसंग घट जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसके हृदय में अध्यात्म का बल होता है, तत्व ज्ञान होता है, वही इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल पाता है। उस समय जितने श्रावक थे और श्राविकाएं थी, उन्होंने जिस वीरता और समझदारी का परिचय दिया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। कोलकाता के थे और मुर्शिदाबाद के भी थे, आज कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। तो ये संयोग था और ये निकल गया। लेकिन इसके बाद फिर कभी किसी साधु पर उस रास्ते में उपसर्ग नहीं आया। वो अंतिम उपसर्ग था जो निकल गया। निवेदन कर रहा हूँ, मंच में दाईं ओर पूज्य गुरुदेव के बैठे हुए हैं। पाठशाला प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए वो अपनी बात रख रहे हैं। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए पुस्तकों में पढ़ा था कि आचार्य शांति सागर महाराज के ऊपर भी ऐसा उपसर्ग होने वाला था और उन्होंने जिस समता का परिचय दिया वह सब हमारे लिए इतिहास के आदर्श था। किंतु आपके मुख से आज यह साक्षात उपसर्ग और परिसर की घटना सुन के
वास्तव में व्यक्ति का रोम रोम श्रद्धा और आस्था से आपके प्रति समर्पित हुआ है। जैसी समता और सहजता से आपने उस उपसर्ग को सहन किया, यह तो एक तत्व ज्ञान और गुरु की कृपा का प्रतिफल है। आज संसारी प्राणी प्रत्येक समय दूसरों की चिंता करता है, किंतु अपने आत्मस्वरूप के या अपने विषय में विचार नहीं कर पाता। हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कैसा अच्छा बन जाए, पत्नी सोचती है कि मेरा पति अच्छा हो जाए। सब दूसरे के विषय में सोचते और अपने आप को भूल जाते हैं। गुरुजी ने भी एक हाइकू लिखा है कि अपना मन अपने बारे में ही क्यों ना सोचता। शायद अपना मन अपने बारे में सोच लेता तो हम भी आपके जैसे पवित्र और महान बन सकते थे। आखिर यह मन हमारा अपने बारे में सोचता क्यों नहीं है, इस गुरुजी के हाइकू का समाधान आपके मुख से मिले तो सबका उपकार होगा। नमोस्तु। अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता। महाराज श्री ने बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा प्रसंग आप सबके बीच उपस्थित किया। महाराज श्री से आप सब परिचित होंगे, हमारे संघ के वरिष्ठ मुनियों में एक हैं। आपकी दीक्षा के 28 वर्ष 27 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रभावना की है। पहले प्रशांत सागर जी महाराज के साथ रहे, पिछले वर्ष सम्मेद शिखर में चातुर्मास हुआ और इस बार फिर से हमारे साथ ये योग बना है। बहुत ही प्रशंसनीय योग है और अभी अब महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी ने पूछा अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता। अभी जो महाराज जी ने कहा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्यक्ति दूसरों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में भी अपने लिए सोचता। पत्नी पति के बारे में सोचती है, पति पत्नी के बारे में सोचता है, पिता पुत्र के बारे में सोचता है, पुत्र पिता के बारे में सोचता है। ये कहने की बातें हैं, सच पूछे तो सब अपने बारे में सोचता है। बोलो है कि नहीं। पत्नी की मृत्यु हुई, पति फूट फूट के रो रहा था, पति रोए जा रहा था। लोगों ने आकर कहा अरे भाई साल भर पहले तेरी दादी मरी तो तू इतना नहीं रोया, 6 महीने पहले तेरी माँ मरी तो तू इतना नहीं रोया, तेरा पत्नी से इतना प्यार कि उसके मरने के बाद तू रोया जा रहा है। बोले क्या बताऊं, जब दादी मरी तो आसपास की सारी दादियां आ गई, बोले बेटा दादी मरी तो क्या मैं तो हूं। माँ मरी, मोहल्ले भर की माँ आ गई, बोले बेटा चिंता मत कर, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। पत्नी मरी, सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक नहीं आई। तो सब अपने लिए रोते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का पता नहीं है। सब अज्ञान में जीते हैं, अपनी काल्पनिक छवि को अपनी वास्तविक छवि मान लेने का भ्रम पालने के कारण ऐसा होता है। हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन हमें यही पता नहीं है कि हम हैं कौन। हम जाने दरअसल हम हैं कौन। मैंने अपनी जो मान्यता बना रखी है वो मैं नहीं हूं। अपने स्वरूप को जान लेने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में अपने बारे में जान सकता है, अपने बारे में सोच सकता है। जब तक पर के साथ एकत्व का भाव जुड़ा है, अपने से अपनत्व नहीं जुड़ेगा, और जब तक अपने से अपनत्व नहीं जुड़ेगा तो मन बाहर बाहर ही डोलता फिरेगा। तो अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता, जो गुरुदेव ने कहा है
वो बिल्कुल सार्थक है। अपना पता हो तब तो अपने बारे में सोचे। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में हमें ज़रूरत है अपने बारे में जानने की। हम जाने कौन हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन सवालों के संदर्भ में जब हम बार बार विचार करेंगे तभी अपने जीवन को कुछ बेहतर बना सकेंगे। पाठशाला की अध्यापिका अदिति जैन पटेरा। अगला। मुनि श्री के पावन चरणों में तीवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अरिहंत परमेष्टि को अभी मोक्ष नहीं हुआ, वो अभी संसार में है। उनके केवल 4 घातिया कर्मवश नष्ट हुए हैं, तो उनको मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे होती है? नमोस्तु महाराज। आचार्य महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं अरहंत और सिद्ध परमेष्टि के अंतर को बताने। गुरुदेव कहते थे कि अरहंत भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सिद्ध भगवान मुक्ति को। केवल ज्ञान और मुक्ति में उतना ही अंतर है जितना 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी को देश का विधान लागू हुआ। केवल ज्ञान मुक्ति की घोषणा है और मोक्ष सिद्धत्व की उपलब्धि आत्मा के संविधान का लागू करना है। इसे दूसरे उदाहरण से मैं कह सकता हूँ, किसी व्यक्ति को उम्र कैद हो और उसे सजा मुक्त घोषित किया जाए, तो जैसे ही सजा मुक्ति की घोषणा होती है वो व्यक्ति उसी क्षण से अपने आप को मुक्त महसूस करने लगता है। करता है कि नहीं? लेकिन है कहाँ अभी? जेल में। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज है, जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब वो जेल में रहते हुए भी कैदी नहीं है, जेलर के अनुशासन से भी मुक्त है, क्योंकि वो सजा मुक्त हो गया। लेकिन असल में मुक्त कब होगा? जब वो जेल से बाहर होगा। तो अरहंत अवस्था को प्राप्त होना संसार के कारागार से मुक्ति की घोषणा है, और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना उस कारागार से बाहर निकलना है। जब तक आयु कर्म शेष रहता है तब तक वो संसार में रहते हैं। आयु कर्म पूर्ण होते ही आत्मा सिद्धालय में चले जाते। संजीव जी जैन कटनी से और साथ में ही जितेंद्र जी बड़कुल एक साथ खड़े हो जाएं। और इसके बाद निशु कोतमा से। मेरे गुरुवर मेरे भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, यह प्रश्न धीरांशी जैन का है। गुरुदेव, हमारी जनरेशन में धैर्य की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी रिसोर्सेस हैं जिससे हम हर कार्य बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे में जिस कार्य में हमें धैर्य की ज़रूरत होती है उसमें भी हम धैर्य नहीं रख पाते। हम ऐसा क्या करें, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम धैर्यवान बन सकें? उससे बोलो सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए कर तक धैर्य रखो, क्योंकि ओवर की समाप्ति होने वाली है, हो गई है। और अभी मैं उत्तर दूंगा तो वो अधीर हो उठेगी, क्योंकि उत्तर अधूरा होगा। पर अधूरा उत्तर सही नहीं है, इसलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जो लोग रह गए हैं, कल आपका भाग जागेगा पता नहीं, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि पटेरा वालों का पुण्य है। मैं निकला पर गाड़ी अटक गई। किसी का पाप भी किसी के पुण्य में कारण बन जाता है। ये आप लोगों के पुण्य में कारण बना है। जो होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर महाराज। गुरुदेव भी अनेक बार यहाँ आए हैं और यहाँ साधु संतों को रुकने की जैसी सुविधा होनी चाहिए। हालांकि साधुओं को ज़्यादा सुविधा नहीं चाहिए, पर जितनी चाहिए
उसकी कमी समाज पहले भी आग्रह की, यहाँ आग्रह किया और कल उसका शिलान्यास भी हुआ संत निवास का, उसका उपक्रम प्रारंभ हुआ है। उस काम को गति मिली है, लेकिन उस कार्य को अभी पूर्ण करने में कुछ और शेष है। इसलिए जो लोग भी संत निवास को अच्छे से संपन्न देखना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे पुनीत कार्य के लिए सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे कार्य को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करना चाहिए, ताकि कभी भी संघों का आना जाना तो यहाँ लगा हुआ है, बिना पटेरा के कुंडलपुर जाने का योग बिरलों का ही होता है। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ की समाज शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करे, ऐसा भाव है। और जो लोग भी इसमें अपना सहयोग दे, समाज की योजना के अनुरूप ब्रह्मचारी जी जो इनकी योजना है आपको बताएंगे, आप लोग जरूर इसे पूरा करें, उसके बाद ही अपना स्थान छोड़ें। एक छोटी सी बिटिया अनिष्का जैन, जिसने गुरुदेव के चित्रपटल को कागज पर उतारा है, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार जोरदार उस बिटिया के लिए ताली बजा दिखा दो भैया सामने। बढ़िया। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र जी पठावाले टीकमगढ़ से हमारे बीच में, मैं निवेदन कर रहा हूँ कृपया आएँ, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र जी पठावाले। आज विमोचन नहीं होगा, वो अच्छे से कराएंगे। कहाँ सुरेंद्र जी आए क्या? आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। आराम से करेंगे, अब तो कार्यक्रम खत्म हो गया, सब लोग बैठे रहें अपनी बात। अभी बैठे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, संत निवास की जो बात चली है,